Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, next lecture of second year medical physics is electric field lines या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नज़रिया भी माइकल फैराडे ने पेश किया था, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। इस नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ लाइनों का सहारा लिया जाता है। उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मसलन ऐसे अगर हमने ग्राफिकली लाइंस रिप्रेजेंट की हैं, वो लाइनें अगर किसी जगह पे करीब करीब हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। वो लाइनें जिस सिमत में ड्रा की जाएंगी वो लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेंगी। तो इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बुनियादी तौर पे ग्राफिकली ज़ाहिर करने के लिए जिन लाइनों का हम सहारा लेते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल का मतलब दिखाना, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए जिन लाइनों का हम सहारा लेते हैं रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मैप भी तस्वर किया जाता है। मैप से मुराद ये है कि वो भी लाइनें ही होती हैं बेसिकली, जो किसी भी जगह पे हमें वो जो नक्शा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी और मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी ज़ाहिर करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक असल में उस क़ुव्वत को भी कह सकते हैं जो किसी चार्ज पे अमली तौर पे लगाई जाती है। तो उस फोर्स को भी हम चूँकि लाइन से ज़ाहिर करते हैं, तो उस लाइन की जो लंबाई है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार को और उसकी जो एरो हेड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फोर्स लगती है उसमें, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। दूसरा जो पॉइंट है इस आर्टिकल में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को मुतारफ़ कराने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। वो सोर्स चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, जो एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो सर्कल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री को ज़ाहिर कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो सोर्स चार्ज ने पैदा किया है, हम मुख्तलिफ टेस्ट चार्जेस जिसमें से हर एक की मैग्नीट्यूड जो है प्लस क्यू नॉट है, और हम इस सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है बराबर फासलों पे लेकिन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। अब ये जो पॉइंट चार्जेस हैं जिसको हम टेस्ट चार्जेस कह रहे हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज प्लस क्यू एट वेरियस पॉइंट्स बट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू। तो अब सोर्स चार्ज क्यू क्या करेगा, हर टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसलिए दोनों रिपेल करेंगे। तो हर टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी जिसको हमने आउटवर्ड एरोज से ज़ाहिर किया हुआ है। तो एरोज इंडिकेटेड आउटवर्ड शोज दी रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट बाय दिस सोर्स चार्ज प्लस क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हर तरफ आउटवर्ड होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो ओरिएंटेशन है दे आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो सोर्स चार्ज से बाहर की तरफ होती है तमाम सिमतों में। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है हर तरफ इनकी डायरेक्शन उस सोर्स चार्ज प्लस क्यू से आउटवर्ड होगी। तो इससे ये नतीजा निकला इस एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हमेशा हर तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। अगर हम ये जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू की बजाय नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए, तो जैसा कि इस शक्ल में हमने दिखाया है, तो ये उसके फासले पे भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस मुसावी फासलों पे लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे रख देते हैं। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इन पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो इस वजह से ये जो एरोस थे अब इनवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस सूरत में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी जैसा कि इस शक्ल में दिखाया गया है, रेडियली डायरेक्टेड इनवर्ड होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है, और जो पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस हैं जहाँ पे रखे जाएंगे वो इन सब को क्या करेगा, सोर्स चार्ज बीइंग लार्ज मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, ये इसको ट्रैक करेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड। इस एक्सपेरिमेंट होती है जैसा कि ये ज़्यादातर किया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सिर्फ 2 डायमेंशन में हैं, यानी एक्स और वाई में हैं, लेकिन बेसिकली एक सोर्स चार्ज से हर सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमर्ज होती हैं। तो इसलिए एक्चुअल जो इनकी डायरेक्शन होती है या डायमेंशन होती है वो 3 डायमेंशन होती हैं, यानी स्पेस में भी होता है, एक्स वाई और जी तीनों सिमतों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलती हैं एक सोर्स चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन पेज इज इन 2 डायमेंशंस, बट एक्चुअली फ्रॉम द सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन 3 डायमेंशंस। अब जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी ज़ाहिर करती हैं। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे करीब करीब हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो एक यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं वो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मुख्तलिफ चार्जेस की वजह से हम आप देखेंगे कि उनकी ओरिएंटेशन या उनकी प्लेसमेंट कैसे होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दो एक जैसे चार्जेस हों, मतलब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। जब दो एक जैसे चार्जेस वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक दूसरे के करीब रखे जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दे आर कर्व्ड शोइंग द रिपल्सिव बिहेवियर ऑफ दीज 2 आइडेंटिकल सिमिलर चार्जेस। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसलिए ये लाइंस जो हैं वो कर्व हो जाती हैं और इनके दरमियान एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाता है जहाँ पे कोई लाइन मौजूद नहीं है। तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, दो एक जैसे चार्जेस के दरमियान फ्री जोन या न्यूट्रल जोन कहलाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ मौजूद होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ पे ये लाइनें नहीं हैं इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार ज़ीरो हो जाती है। तो ये चूँकि एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक जैसे दो चार्जेस की वजह से शोइंग रिपल्सिव बिहेवियर आर कर्व्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं अगर दो मुखालिफ चार्जेस हों, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे लग रहा है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन दी नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से ये नतीजा हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऑपोजिट चार्जेस की वजह से पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक चार्ज कंडक्टर की वजह से होंगी। फर्ज करें कि दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और दूसरी नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चूँकि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, तो दे आर स्ट्रेट एंड पैरेलल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। लेकिन बाहर की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चूँकि कम होना शुरू हो जाती है, तो दे आर कर्व्ड शोइंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि एक चार्ज कंडक्टर जो दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स पर मुश्किल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होंगी। तो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं उस चार्ज कंडक्टर की लेंथ के, लेकिन बाहर की साइड पे जाके ये कर्व हो जाती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, तो ये इनके दरमियान सेपरेशन या फासला ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट और पैरेलल हो, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जाएं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स से
जो हमने पिछले 6 स्टेप्स में पढ़े हैं, उनसे हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ कर सकते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स से ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। जैसा कि इस फिगर में हमने दिखाया है कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट खींचा जाए, टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन जो किसी भी कर्व लाइन को एक सिंगल पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे, उस लाइन स्ट्रेट लाइन को जो कर्व्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो उसको टेंजेंट कहा जाता है। तो अगर इसका टेंजेंट ड्रा किया जाए तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, अगर दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। और आखिरी चौथी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिस फिगर में आप मर्जी देख लें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये